हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आती। अगर बात करें बाकी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि आपको ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, कई सारे क्राइटेरिया को आपको पूरा करना पड़ता है, तभी आपको बीएड में एडमिशन मिलता है। तो अगर आप ये सिर्फ सोच के बैठे हुए हो कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मेरे ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारे आपको पूरे करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो क्या आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और आप एलिजिबल हो तो कौन सा टीचिंग आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जैसे आप सोशल साइंस कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वही अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में। वही साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर लेते हो तो क्या आपको जॉब ऑफर की जाती है, यानी कि क्या कॉलेज जो है आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होगा कि 12th क्लास के जो सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो अब इसको देखते हुए अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल मैंने जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन वो मैंने निकाल रखी है। ये आप चाहे तो सीओई यानी डीओई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरे डिटेल में बता रखा है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। ये जो पूरा पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। खैर, यहाँ पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, पहला ए और दूसरा बी करके। जो बी है वही सबसे मेन है क्योंकि ए तो लगभग सबका कंप्लीट होता है, लेकिन बी में जाके बच्चे फंस जाते हैं, कई सारी चीज़ें वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो क्राइटेरिया जो ए है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखा है। ये तो सिंपल सा है, जैसे कैटेगरी 1 में बता रखा है अगर आपने बीकॉम या बीएससी या बीए या कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट आते, वो स्टूडेंट आते जिन्होंने बीटेक या कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है, बीटेक कर रखा है या स्पेशलाइज्ड इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है, तो उनके लिए मिनिमम 55% उनके ग्रेजुएशन में चाहिए तभी वो एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो सबको क्लियर होगा कि अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन, तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही आपने बीटेक या कोई टेक्निकल कोर्स या स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिक्स या साइंस में कर रखा है तो उस केस में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो ए नंबर पे लिखा है वो तो सबका फुलफिल हो जाता है, लेकिन जो बी है वो सबसे मेन है। बी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बी में लिखा है कि आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जो कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है। जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने हुए चाहिए। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 मार्क्स का वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिसको आप एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 100 मार्क्स 50% यानी मिनिमम 100 मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इसको डिटेल में मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए नीचे टेबल दे रखा है। देखो दोस्तों, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो वहाँ पे आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना होता है वो इन्हीं में से चूज़ करना होता है। या तो आप साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, या तो आप लैंग्वेज को टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर चूज़ कर सकते हो, सोशल साइंस चूज़ कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट में आप कॉमर्स, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी चूज़ कर सकते हो, अदर लैंग्वेज में पंजाबी उर्दू चूज़ कर सकते हो या होम साइंस चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए अगर आपको साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है, यानी कि अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आप तभी एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में जब आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं साइंस के यहाँ सामने लिखा हुआ है कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। वैसे ही लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस चूज़ करते हो तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। अदर सब्जेक्ट में कॉमर्स ये सब चूज़ करते हो तो इसके लिए मैं डिटेल में बात करूँगा। लैंग्वेज या फिर होम साइंस है तो मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करता हूँ। देखिए, अगर आप साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपने, हो सकता है आपने बीएससी कर रखा हो, तो बीएससी या कुछ भी अगर आपने कर रखा है तो उसमें बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और साथ ही साथ आपने उसे
उसमें मिनिमम 50% मार्क्स भी आपने ऑब्टेन किए होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है उसको डिटेल में बात करें, क्योंकि मैथ्स के लिए बीकॉम वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो कैसे होते हैं वो सब मैं नीचे डिस्कस करूँगा, तो तभी मैं कह रहा हूँ वीडियो को प्लीज़ पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि अगर आपको एज अ साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम इनमें से कोई सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होना चाहिए। वही अगर आप इंग्लिश को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, और इसमें मिनिमम आपके 100 मार्क्स यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वैसे साइंस और संस्कृत के लिए। और सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो तो उस केस में आपने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। अब यहीं पे जो बीकॉम वाले उनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने बीकॉम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो जहाँ तक मैंने देखा बीकॉम जो भी करते हैं वो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स है 3 साल में पढ़ी होती है। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम करते हो तो आमतौर पर इकोनॉमिक्स जो होता है एज अ सब्जेक्ट 3 साल चलता है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स अगर 3 साल तक पढ़ी तो आप बेफिक्र होकर के सोशल साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। यानी बीकॉम वाले जो है सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आपने जैसे आप मान लीजिए आपने बीकॉम कर रखा है और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे 200 नंबर या उससे ज़्यादा मार्क्स का आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, तो आप मैथ्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट यानी साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपका जो होगा ना मैथ्स आपका सब्जेक्ट माना जाएगा, यानी कि आप जो टीचर बनोगे वो मैथ्स के बनोगे। ऐसी अदर सब्जेक्ट की बात करें तो कॉमर्स को अगर आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसके लिए आपने बीकॉम अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। सबसे मेन बात, अगर आपको कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसमें आपको पहले एमकॉम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। साइकोलॉजी चूज़ करते हो तो उसमें भी आपने मास्टर्स इन साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सोशियोलॉजी चूज़ करते हो तो उसमें भी मास्टर इन साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, सोशियोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए। और अदर लैंग्वेज की बात करें तो पंजाबी और उर्दू के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, और होम साइंस के लिए भी वही चीज़ है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो कैसे कैसे आप चूज़ कर सकते हो, और अगर आप बीकॉम के कैंडिडेट हो तो आप सोशल साइंस के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपने मैथ्स 200 मार्क्स किया उससे ज़्यादा का पढ़ा है तो आप मैथ्स को यानी साइंस को भी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मैं आगे डिटेल में इसके ऊपर और बात करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम साइंस के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि जनरल सी बातें हैं। होम साइंस विल बी ऑफर्ड ओनली इन LIS यानी लेडी इरविन कॉलेज जो है उसी में सिर्फ होम साइंस को प्रोवाइड किया जाता है, यानी ऑफर किया जाता है। और वेयर BSc होम साइंस या MSc होम साइंस या BH होम साइंस इज़ दी ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आपको होम साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो BSc होम साइंस या MSc होम साइंस आपने कर रखा होना चाहिए या बैचलर इन होम साइंस कर रखा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ऑल होम साइंस कैंडिडेट विल बी ऑफर साइंस एज पेडागोगी 1 ऑप्शन एंड होम साइंस एज पेडागोगी 2 ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप होम साइंस को चूज़ करते हो तो आपको 2 पेडागोगी आपको चूज़ करना पड़ता है। तो जो पहला पेडागोगी होगा वो आपका साइंस होगा, और जो दूसरा पेडागोगी होगा वो आपका होम साइंस होगा। तो ये आपको बता रखा है। वैसे आपको साइकोलॉजी का बता रखा है कि जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड SPMC यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में ही ऑफ़र किया जाता है। वही सोशोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही ऑफ़र किया जाता है। पंजाबी उर्दू जो है वो महर्षि MVC यानी महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ही प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है मैथमेटिक्स जो है उसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स पे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्ट बन रखे, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राज मैथ्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ क्लब्ड इन अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ साइंस। साइंस में मैथ्स को क्लब कर रखा है, शामिल कर रखा है। हावेवर कैंडिडेट विद BA MA इन मैथमेटिक्स, जिन स्टूडेंट्स ने BA या MA इन मैथमेटिक्स कर रखा है, यानी कि उन्होंने BSc नहीं कर रखा है, उन्होंने BA या MA कर रखा है लेकिन मैथ्स में कर रखा है, या BCom पास या ऑनर्स कर रखा है, विल ऑल्सो भी एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है मैथ्स को ऑप्ट करने के लिए पेडागोगी 1 के तौर पे ऑप्शन एज वेल एज पेडागोगी 2 ऑप्शन। सच कैंडिडेट हैव टू फिल साइंस एज देयर सब्जेक्ट कैटेगरी। ऐसे कैंडिडेट जो अपने जो पेडागोगी है वो मैथ्स चूज़ करना चाहते हैं, यानी मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, और उन्होंने
बीएससी नहीं कर रखा है, उन्होंने बस बीए या एमए कर रखा है, लेकिन मैथ्स उन्होंने पढ़ रखी या बीकॉम ऑनर्स कर रखा है, लेकिन हाँ उन्होंने मैथ्स 200 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स का पढ़ रखा है और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स है, तो वो साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वहाँ उनका जो पेडागॉजी होगा यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ चुका होगा कि जो बीकॉम है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। वही अगर आप बीटेक की बात करें तो बीटेक के लिए भी सेम वही है। बीटेक वालों ने अगर आपने केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या इनमें से या फिजिक्स इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे बीटेक में 200 मार्क्स या उससे ज़्यादा का पढ़ रखा है तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हो पूरी तरह से। यानी कि बीटेक वाले हो या बीकॉम वाले हो या बीकॉम ऑनर्स वाले हो या किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड के क्यों ना हो, और आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिस्ट में दे रखा है 200 मार्क्स या उससे ज़्यादा पढ़ रखा है, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो बीकॉम करने के लिए और बीएड करने के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें सीटेट में कई बच्चों को दिक्कत होती है कि चलो हमने बीएड तो कर ले लेकिन आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब जैसे पहले हुआ करता था, पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन काफ़ी सारी अब अमेंडमेंट हो चुकी है। अब बीकॉम वाले भी बीटेक वाले भी अब एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, चाहे वो टीजीटी टीचर हो या पीजीटी टीचर हो या पीआरटी टीचर हो। मैं इसके ऊपर बहुत जल्द डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। वही और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके ऊपर देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ और मैं ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट एज अ कॉमर्स चूज़ करते हो तो उस केस में आपको मिनिमम जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि एमकॉम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उससे पहले आप नहीं चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अ कैंडिडेट विद अ डिग्री इन मैनेजमेंट लॉ विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी बीएड प्रोग्राम। यानी कि अगर आपने मैनेजमेंट कर रखा है यानी मैंने एमबीए कर रखा है, इस टाइप का कोई कोर्स कर रखा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है, या लॉ में आपने एलएलबी कर रखा है, इस टाइप का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि ऐसे कैंडिडेट बीएड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आपको क्या टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है और बीटेक कर रखा है तो क्या टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं क्या कि डीयू प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जब आप अपनी जो बीएड है वो कंप्लीट कर लेते हो तो क्या कॉलेज की तरफ से कोई जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जब आप फाइनल ईयर पे पहुंचते हो तो बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स है और अच्छे खासे स्कूल्स वो आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। कई जो स्कूल से आपका डेमो क्लासेस लेती है और उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो प्लेसमेंट होता है वो ज़्यादा करके उन कैंडिडेट का होता है जिनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी खासी होती है, यानी कि जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वाइज भी और हर चीज़ में इंग्लिश जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ गवर्नमेंट तो आ नहीं रही है आपके रिक्रूटमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स है अच्छे खासे स्कूल्स जो है वो आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आमतौर पे इंग्लिश मीडियम ही होता है, तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका रिक्रूटमेंट हो पाएगा, आपको जॉब लग पाएगी किसी प्राइवेट सेक्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। वही अगर बात करें इसके फॉर्म कब आएंगे तो बहुत जल्द, ये जून के एंड या इससे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिख सकता है कि बीएड के जो कॉलेज जो फॉर्म है वो मिल जाए आपको, क्योंकि सीबीएसई का जो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम था उसे रद्द कर दिया गया है। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है वो साफ़ हो चुका है, बहुत जल्दी इसके फॉर्म आप देख सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।